Welcome back, students. In our today's lecture, we are studying lesson 2, microorganisms, friend and foe. What is the meaning of microorganisms? Microorganisms are that which are not seen with our naked eyes. क्या सीखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे स्टूडेंट? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल के अलावा भी होते हैं, इस अर्थ पे जो हमारे नेक्ड आई खुली आंखों से नहीं दिखती है, उसको विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ स्टूडेंट, फ्रेंड एंड फो दो बातें. वो फ्रेंड भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फो दुश्मन भी होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है. आइए इस चैप्टर के हेल्प से हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, और नाइट्रोजन साइकिल इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, क्या क्या बताया? टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है स्टूडेंट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, harmful microorganisms and nitrogen cycle ठीक है in the atmosphere. ओके स्टूडेंट, तो अब बात हम लोग करते हैं सबसे पहले इस न्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन. ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं क्या करना है. तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन मीन्स हम लोग किसी का भी परिचय लेते हैं सबसे पहले, और जरूरी भी होता है कि इंट्रोडक्शन किया जाए. ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे फीवर, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर होते हैं, जिसमें वायरल फीवर होते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इन सब का नाम आप लोग जानते होंगे. ठीक है ना, और ये सारी बीमारी रेनी सीजन में कॉमन हो जाते हैं. ठीक है, किसमें? रेनी सीजन. एक प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं. प्रोबायोटिक का मतलब हुआ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे. ठीक है, तो प्रोबायोटिक जो फूड्स है, ठीक, वो हमारे लिए सुपर हेल्दी होता है. आप देख पा रहे हैं कि उसमें ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारे लिए वो हेल्दी है. ठीक है ना, तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे. और ऑल दिस हैव वन थिंग इज कॉमन इन देम. वो वन थिंग क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. चाहे फूड है, तो चाहे हमारे बीमारी के लिए जो हेल्पफुल हो रहा है. ठीक है, अब आता है, इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है. क्या है स्टूडेंट? इंटीग्रल पार्ट. बगैर उसके हम लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते. वो हमारे जीवन के साथ साथ चलने वाला हिस्सा है. ठीक है, अब आइए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं. क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी मैंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा बहुत सारे डिफरेंट काइंड के, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं. उन्हीं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन विथ आवर नेक्ड आईज, जो हमारे खुले आंखों से नहीं दिखते हैं, ऐसे
ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। ओके, नाउ स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दिखेंगे? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, लेबोरेटरी के दुकान पे कभी गए होंगे, जहाँ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं मलेरिया वगैरह का। आप उनके बेंच पे रखे हुए एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, उसमें कभी कभी वो लोग ऐसे अपनी आई को लगा करके और मलेरिया के जर्म्स को देखते हैं। ठीक है, मलेरिया के प्रोटोजोआ जो है उनको वो देखते हैं। आपके स्कूल में भी है, कभी आप लोगों ने देखा होगा उसका लुक पास। हो सकता है आप लोगों को उसमें देखने का मौका ना मिला हो, बट वो बाहर से आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट का ढांचा देखे होंगे, बड़ा राउंड शेप में। ठीक है ना, इस टाइप से होता है। फिर यहाँ पे स्टैंड लगी रहती है, यहाँ पे खुला। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। इसी से हम देख पाएंगे। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो करी जाती है, जिस स्टडी में जिस हम लोगों का जो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे हम बायो का, लिविंग थिंग का स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह से स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होगा उसको बोलेंगे माइक्रो बायोलॉजी। क्या स्टूडेंट? माइक्रो बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, अब आता है माइक्रो बायोलॉजी, जान गए। ठीक है, कि जिस स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स होते हैं और डिफरेंट हैबिटेट में भी वो रह जाते हैं। मीन्स वो हार्ड कंडीशन जैसे पोलर रीजन हो, ठीक है, या वोल्केनिक इरप्शन जहाँ होता हो वहाँ भी वो रह लेते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स कि स्पेस स्टेशन जो बनाई गई, वहाँ पे जो पानी का फिल्टर यूज किया गया था, नासा वालों ने जो बनाया था, उसमें भी देखा गया कि 3 से 4 महीने बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, ठीक है, कलामी बैसिलस रखा गया। ठीक है, मतलब अब्दुल कलाम के नाम के रिस्पेक्ट में कलामी बैसिलस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब्दुल कलाम को स्पेस से काफी क्या था, उनका प्रेम था। वो स्पेस में हर बात को सोचते थे, स्पेस में उड़ना, मिसाइल बनाए थे वो। तो नासा वालों ने उनके रिस्पेक्ट में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये जान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी का एक अहम पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बगैर हम अपने बॉडी का कंस्ट्रक्शन या अपने आप को लेब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट उसमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियल भी है। कुछ हमारे बॉडी को डिजीज, बीमारी प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ जो है वो क्या कर देते हैं हम सबको, तो कुछ हम लोगों को बेनिफिशियल भी होते हैं, फूड तैयार करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो बातें हैं मैं आज आप लोगों को यहीं तक बताना चाहता हूँ। बट एक चीज और बताता हूँ कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो जहाँ से हुआ, जिस वैज्ञानिक ने या जिस पीपल ने इसका बारे में जानकारी दिया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एंटोनियो वाट, एंटोन, ठीक है, ANTON, एंटोन वॉन, ठीक है, ली जोन, ठीक है, ली
लुएन हॉक, एंटोन वॉन लुएन हॉक, ये एक साइंटिस्ट थे। इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कंसीडर किया जाता है। इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अपनी वर्क किया था माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उसमें इम्प्रूवमेंट लाया था। इसलिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानने में, उसके बेस पे इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। अब एंटोन वॉन लीएनहॉक ने कैसे इसका खोज किया? तो एंटोन वॉन लीएनहॉक जो थे वो एक अप्रेंटिस करते थे। अप्रेंटिस मतलब होता है कि आप कोई प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कहीं पे, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। तो ये अप्रेंटिस एक स्टोर रूम में किया करते थे। उस स्टोर रूम में मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ करता था। ठीक है। और उस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके थ्रेड जो ग्लास में होते थे उसको देखा जाता था, उसको काउंट किया जाता था। ठीक है। तो इनका दिमाग काम करता था और इन्होंने ट्राई किया और उसी जो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते थे थ्रेड दिखने के लिए, उसको और इम्प्रूव किया और उनको इतना पावरफुल बना दिया कि किसी भी थिंग का डायमीटर को 270 टाइम्स ग्रेटर कर दिया। कोई भी चीज जितनी छोटी है उसको कितना बड़ा होकर के दिखाता था? 270 मीटर। कितना? 270 मीटर। इतना उसका डायमीटर में इतना टाइम इंक्रीज कर देता था। जैसे अगर वो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का है तो वो 270 सेंटीमीटर का हो जाता था उसका डायमीटर। तो बहुत बड़ा दिखने लगता था। इसके ही हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जानने में मदद मिला, क्योंकि जब उन्होंने इतना पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया तो उससे फिर माइक्रोस्कोप का, ठीक है, डेवलप करने में मदद मिला। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का भी जो फाउंडर है या जो इंस्ट्रूमेंट की माइक्रोस्कोप बनाने में मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो एंटोन वॉन लीएनहॉक है और इसी के हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानने में सफल हो पाए, सक्सेस हो पाए। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का फादर एंटोन वॉन लीएनहॉक को जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास आप लोगों का यहीं पे स्टॉप होता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे इन योर नोटबुक और फिर इसके बाद स्टूडेंट इस तरह से कंटिन्यू होते हुए 2-3 लेक्चर में आपके चैप्टर पेश होंगे और आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके।